मोफा अपोस्टाइल अटेस्टेशन आपको कब करवानी चाहिए, इसका कंप्लीट प्रोसेस है क्या, कब रिक्वायर्ड होती है, और इसी तरह अगर आप मोफा जनरल अटेस्टेशन करवाएंगे तो इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, तो ये मैं आप आज इसी वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मोफा अपोस्टाइल अटेस्टेशन आपको रिक्वायर्ड कब होती है, अगर तो आप जिस कंट्री में जा रहे हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं, तो अगर तो वो कंट्री मोफा अपोस्टाइल अटेस्टेशन एक्सेप्ट करती है, देन आप मोफा अपोस्टाइल अटेस्टेशन ही करवाएंगे। तो वो कौन कौन सी कंट्री हैं जो मोफा अपोस्टाइल अटेस्टेशन एक्सेप्ट करती हैं, तो आपको मेरी स्क्रीन पर भी इधर नज़र आ रहा होगा कि मोफा ने अपनी वेबसाइट पे भी इन कंट्रीज़ के नेम मेंशन किए हुए हैं जो मोफा अपोस्टाइल अटेस्टेशन एक्सेप्ट करती हैं। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उधर से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर तो आप इन कंट्री में से किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, फिर आप मोफा अपोस्टाइल अटेस्टेशन करवाएंगे। तो ये आप कैसे करवा सकते हैं, इसके लिए ये है कि आप पहले मोफा की वेबसाइट पे जाएंगे, उधर अपना अकाउंट क्रिएट कर लें आप। देन आप जो भी उन्होंने आपको डाटा रिक्वायर्ड किया होगा वो आप डाटा उनको प्रोवाइड करेंगे। डाटा प्रोवाइड करके वो आपकी एक रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी उनके पास, जिसमें वो आपको एक अपॉइंटमेंट डेट प्रोवाइड कर देंगे। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन आपने मोफा ऑफिस चले जाना। अगर तो आप मोफा पोस्टल अटेस्टेशन करवा रहे हैं ना, तो फिर आपको जब आप ऑफिस जाएंगे, ना कोई आपको टोकन लेने की ज़रूरत होगी, ना ही आपको लाइनों में लगने की कोई ज़रूरत है। तो जब आप डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करवा देंगे, तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट के साथ एक पोस्टाइल वो सर्टिफिकेट अटैच कर देंगे। इधर मैं आपको ये बता दूं कि अगर तो आप मोफा पोस्टल अटेस्टेशन करवा रहे हैं तो इसकी डिफरेंट फ़ी होती है। ये आपको मेरी स्क्रीन पे भी इधर नज़र आ रही होगी। ये डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अपने अटेस्ट करवा रहे हैं। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं, उस हिसाब से आप अपने मैनेज कर लीजिएगा कि इसकी कितनी फ़ी बनती है। इसका सबसे जो मेन बेनिफिट है ना मोफा पोस्टल अटेस्टेशन का, अगर तो आप ये अटेस्टेशन करवाएंगे तो फिर आपको इसके लिए जो है एम्बेसी की अटेस्टेशन रिक्वायर नहीं होगी, तो इसलिए थोड़ी इनकी फीस ज़्यादा है। जब आपको ये पोस्टल सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा, देन आप इसको जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उधर आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें यह है कि आपने देखना है कि अगर तो आप इन लिस्टेड कंट्री के अलावा किसी कंट्री में जा रहे हैं, तो फिर आपको मोफा जनरल अटेस्टेशन करवानी होगी। तो इस पे मेरी एक कंप्लीट वीडियो है पहले पहले भी, तो वो इसका लिंक मेरे आई बटन पे भी आपको शो हो रहा होगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वो भी वीडियो देख के अपने मोफा जनरल अटेस्टेशन करवा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके लिए आपको कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप सीधा आप मोफा ऑफिस चले जाएँ। उधर जाके आप पहले तो लाइनों में लगने के बाद आपको फॉर्म प्रोवाइड करेंगे वो। फॉर्म के साथ वो आपको टोकन प्रोवाइड कर देंगे। तो वो फॉर्म फिल करके आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने। तो जब जो आपको टोकन मिला होगा उस हिसाब से, जब जो आपका टोकन का नंबर होगा उस हिसाब से आपको वो टाइम बता देंगे कि इस टाइम पे आप अपने डॉक्यूमेंट रिसीव कर लीजिएगा। तो मोफा जनरल अटेस्टेशन में आपको मेरी स्क्रीन पे भी इधर शो हो रहा होगा। आपको जब अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आप अपने रिसीव करेंगे, जो उन्होंने टाइम बताया होगा, टाइम आपको ये बता दूं कि जिस दिन आप सबमिट करवाएंगे डॉक्यूमेंट, उसी दिन आपको प्रोवाइड कर देंगे ये डॉक्यूमेंट। मतलब कि अटेस्टेड डॉक्यूमेंट उसी दिन ही आपको मिल जाएंगे। मेरी स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा है कि क्यूआर कोड आपको मतलब कि आपके जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट उधर आपको क्यूआर कोड शो हो रहा होगा। तो ये मोफा जनरल अटेस्टेशन में आपको ये क्यूआर कोड प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। को इधर मैं ये बता दूं कि अगर तो आप मोफा जनरल अटेस्टेशन करवा रहे हैं ना, तो इसके लिए ये है कि आपको देन जिस कंट्री में भी आप जा रहे हैं उस कंट्री की एम्बेसी से अटेस्टेशन करवाना आपके लिए लाजमी है। तो ये आपने देखना है कि मोफा जो अपोस्टल अटेस्टेशन है, अगर तो आप वो करवाते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी एम्बेसी में, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, उस कंट्री की एम्बेसी से आपको अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर तो आप मोफा जनरल अटेस्टेशन करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको फिर जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उधर आपको उस एम्बेसी से अटेस्टेड अपने डॉक्यूमेंट करवाना होंगे। तो इसके लिए ये रिक्वायर्ड है। पोस्टल अटेस्टेशन में भी ऐसा है कि अगर तो आप जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी, उसी दिन ही आपको आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको रिसीव हो जाएंगे अटेस्टेड होके। और अगर आप मोफा जनरल अटेस्टेशन करवा रहे हैं तो उस सूरत में भी आपको उसी दिन ही आपके डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाएंगे। तो मैंने इस वीडियो में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको जितना सिंपल हो सकता है वो मैं आपको बता दूं कि मोफा पोस्टल अटेस्टेशन आपको कब करवानी चाहिए और मोफा जनरल अटेस्टेशन आपको कब करवानी चाहिए। तो आपको अगर कहीं से भी कुछ समझ नहीं आया, या आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, या वीडियो में कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का जल्द ही रिप्लाई करूंगा। और नहीं तो आप डायरेक्ट मुझे इधर आपको स्क्रीन पे इधर मेरा इंस्टाग्राम भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच करके जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।